एक्वाकल्चर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्वाकल्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक्वाकल्चर के अगर वर्ड को हम स्प्लिट करें तो एक्वा प्लस कल्चर, एक्वा मीन्स रिलेटेड टू वाटर एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन करना यानी कि खेती करना। तो इसे हिंदी में जलीय कृषि बोलते हैं। एक्वाकल्चर को हिंदी में जलीय कृषि बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक्वाकल्चर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें हम एक्वाकल्चर के टाइप्स क्या होते हैं, सोर्सेज के आधार पर एक्वाकल्चर के कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, साथ ही साथ इसके सारे जो सैलिएंट फीचर या एडवांटेज है, इन सबको आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द ब्रांच ऑफ फिशरीज साइंस डील्स विद द हस्बेंड्री और रेयरिंग ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म लाइक क्रस्टेशियन, एल्गी, मोलस्क फॉर कमर्शियल पर्पज आर कॉल्ड एज एक्वाकल्चर। यानी कि फिशरीज साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम किसी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जैसे एल्गी, मोलस्क और साथ ही साथ एक्वेटिक एनिमल्स जैसे फिशेज वगैरह जो है, इसके अलावा मोलस्क, इन सब का हम यूज अपने कॉमर्शियल पर्पज के लिए करते हैं, तो उसे हम लोग एक्वाकल्चर के नाम से जानते हैं। और यह जो चीजें सब जो प्रोसेस होती है वो सारी प्रक्रिया ह्यूमन के नियंत्रण में होती है, यानी कि ह्यूमन अपने कंट्रोल कंडीशन में इन सब चीजों को यूज करता है। इसके अलावा जो दूसरी डेफिनेशन है, फार्मिंग एंड हस्बेंड्री ऑफ कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट एनिमल्स एंड एक्वेटिक प्लांट जैसे एल्गी, वाटर चेस्टनट अंडर ह्यूमन कंट्रोल कंडीशन आर नोन एज एक्वाकल्चर। यानी फार्मिंग यानी उसका कल्टीवेशन करना, फार्मिंग एंड हस्बेंड्री ऑफ कॉमर्शियली इम्पोर्टेंट एनिमल, यानी इन जो कॉमर्शियली जो हमारे आर्थिक रूप से इम्पोर्टेंट एनिमल हैं, जो एक्वेटिक जो प्लांट्स वगैरह एल्गी है या फिर चेस्टनट जो सिंघाड़ा, ये सब जो है, इन सब का ह्यूमन जब अपने नियंत्रण में, अपनी कंट्रोल कंडीशन में, चाहे फिश हो चाहे जो रेड एल्गी या ब्राउन एल्गी, ये सब सबको क्या उसमें होना चाहिए, मनुष्य के सब नियंत्रण में होना चाहिए, तो उसे हम लोग एक्वाकल्चर बोलते हैं। एक्वाकल्चर आल्सो कॉल्ड एक्वा फार्मिंग। एक्वाकल्चर को एक्वा फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। और इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह एक्वाकल्चर इंक्लूड फिश फार्मिंग, प्रॉन एंड ऑर्नामेंटल फिशेज। यानी एक्वाकल्चर के अंतर्गत जो फिश फार्मिंग यानी फिश का प्रोडक्शन करना, इसके अलावा जैसे प्रॉन यानी झींगा मछली और ऑर्नामेंटल फिशेज यानी जो हम अपने सजावट के रूप में जो मछलियों का यूज करते हैं, इस प्रकार की मछलियों का यूज हम एक्वाकल्चर के अंतर्गत करते हैं। तो एक्वाकल्चर इज अ बिजनेस। एक्वाकल्चर क्या है? एक बिजनेस है दैट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ फिश, जिसके अंतर्गत हम मछलियों का प्रोडक्शन करते हैं और प्रोडक्शन होने के बाद उन मछलियों को ले जाकर हम मार्केट में उनको सेल करते हैं। तो यह एक बिजनेस है। इसमें जैसे मोलस्क है, पर्ल है, जिसे पर्ल यानी जिसे सीपी बोलते हैं, और इनमें से मोती वगैरह निकाला जाता है, तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। एंड एक्वेटिक प्लांट लाइक सीवीड्स एंड चेस्टनट। एक्वेटिक प्लांट जैसे सीवीड्स हो गया और चेस्टनट यानी कि सिंघाड़ा, इन सब का हम अपने कॉमर्शियली यूज के लिए, अपने एक बिजनेस के रूप में इन सब का यूज करते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एक्वाकल्चर क्या है? एक बिजनेस है जिसमें हम एक चाहे फिश हो गई या फिर एक्वेटिक प्लांट है, रेड एल्गी या ब्राउन एल्गी, इन सब को ले जाकर हम मार्केट में सेल करते हैं। तो एक्वाकल्चर क्या है? एक बिजनेस है। इससे आर्थिक लाभ बहुत भी होता है। तो यह हुई एक्वाकल्चर की डेफिनेशन, और डेफिनेशन के साथ ही आपको एक्वाकल्चर के इंट्रोडक्शन के बारे में भी बताया गया। तो एक्वाकल्चर के डेफिनेशन के बाद हम बात कर लेते हैं एक्वाकल्चर की टाइप्स की। तो इसके जो मेन टाइप्स है, जैसे जो एक्वाकल्चर में हमें किन चीजों का प्रोडक्शन करवाना है, उससे हम क्या क्या चीजें उससे हमें प्राप्त होने वाली है, इस आधार पर एक्वाकल्चर को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला है एल्गा कल्चर, मारी कल्चर और फिश कल्चर। 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एल्गा कल्चर के बारे में। तो एल्गा कल्चर की अगर इस पॉइंट की हम बात करें तो द प्रोडक्शन ऑफ सीवीड्स लाइक रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी कॉल्ड एल्गा कल्चर। यानी कि एल्गा कल्चर जो होता है उसमें हम इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस के जो एल्गी जैसे होती है, जो रेड एल्गी या ब्राउन एल्गी, इन सब चीज का हम इनमें प्रोडक्शन करवाते हैं। साथ ही साथ जो सीवीड्स वगैरह रहती है, इन सब का हम प्रोडक्शन करवाते हैं इस कल्चर के अंतर्गत। तो इसे हम लोग एल्गा कल्चर बोलते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ एक्वाकल्चर का दूसरा टाइप जो है वह मारी कल्चर। मारी कल्चर यानी कि मारी कल्चर जो होता है ऐसा एक्वाकल्चर जो समुद्र के जल में कराया जाए, उसे हम लोग मारी कल्चर बोलते हैं। तो इसमें है द एक्वाकल्चर डन इन द सी वाटर आर कॉल्ड एज मारी कल्चर। यानी कि
यह एक्वाकल्चर जो होता है वह सी वाटर में होता है, समुद्री पानी में होता है, तो उसे मैरीकल्चर बोलते हैं। इसमें होता क्या है, समुद्र के किनारे छोटे छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं या फिर तालाब बनाए जाते हैं और वहां पर इसको पानी को इकट्ठा किया जाता है और इस पानी को समुद्र से उसका कनेक्शन किया हुआ रहता है, जिससे पानी, समुद्र का पानी उस गड्ढे में जा सके। और वहां पर जब हम एक्वाकल्चर को करते हैं तो सी वाटर रहता है और इसे हम लोग मैरीकल्चर बोलते हैं। इसके बाद टाइप्स ऑफ एक्वाकल्चर का जो तीसरा टाइप है वह फिश फार्मिंग है। फिश फार्मिंग क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ फिश इन एनी पॉन्ड फॉर द फूड आर कॉल्ड एज फिश फार्मिंग, यानी कि मछलियों का उत्पादन अपने भोजन के लिए करना ही फिश फार्मिंग कहलाता है। या किसी प्रकार का तालाब हो उसमें हम मछलियों को पाले और अपने भोजन के लिए, अपने इकोनॉमी के लिए उसका यूज करें तो उसे हम फिश फार्मिंग बोलते हैं। इसमें खाने योग्य की मछलियों का हम प्रोडक्शन करवाते हैं और साथ में इसका सेल भी कर सकते हैं, तो इसे हम लोग फिश फार्मिंग बोलते हैं। यानी फिश का मतलब मछली, फार्मिंग का मतलब कल्टीवेशन। इसके बाद सोर्सेज के आधार पर एक्वाकल्चर को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज एक्वाकल्चर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप। सोर्सेज के आधार पर एक्वाकल्चर को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला है फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, दूसरा ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर, तीसरा मरीन वाटर एक्वाकल्चर और चौथा जो है मेटाहेलाइन एक्वाकल्चर। इसमें कुल मिलाकर साल्ट के कंसंट्रेशन के आधार पर इसे डिवाइड किया गया है अलग अलग भागों में। अगर हम बात करें फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर की, तो इसमें जो देखिए जो साल्ट का कंसंट्रेशन होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट इन वाटर लेस देन 5%, यानी 5% से नीचे इसका जो वाटर में साल्ट का कंसंट्रेशन होता है वह 5% से कम होता है, तो वह फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर है। इसके बाद जो ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर है, इसमें जो साल्ट का कंसंट्रेशन होता है वह 5 से लेकर 30% तक इसमें साल्ट का कंसंट्रेशन होता है। इसके अलावा जो मरीन वाटर एक्वाकल्चर है उसमें साल्ट का कंसंट्रेशन जो होता है वह 30 से 35% साल्ट का कंसंट्रेशन होता है। और चौथा जो मेटाहेलाइन एक्वाकल्चर है, इसमें जो साल्ट का कंसंट्रेशन होता है वह लगभग 36 से 40% साल्ट का कंसंट्रेशन होता है, यानी कि 36 से 40% तक इसमें साल्ट का कंसंट्रेशन होता है। तो जैसा कि भी हमने आपको पहले ही बताया कि यह कुल मिलाकर साल्ट कंसंट्रेशन के आधार पर इसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो चलिए अब हम इसमें एक एक को देख लेते हैं थोड़ा। इसमें पहला है फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ एक्वाकल्चर अंडर द रिवर, पॉन्ड और एनी आर्टिफिशियल पॉन्ड आर कॉल्ड फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, यानी कि यह जो एक्वाकल्चर होता है वह किसी रिवर, पॉन्ड, तालाब और किसी आर्टिफिशियल तालाब में इसका कल्टीवेशन होता है, तो इसे हम लोग एक्वाकल्चर बोलते हैं। इन दिस कल्चर वी कैन प्रोड्यूस गोल्ड फिश, मॉली, शॉर्ट टेल फिश। इस कल्चर में हम लोग गोल्ड फिश जो होती है, मॉली फिशेज की ये सब वैरायटीज हैं उनके, और शॉर्ट टेल फिश, इन सब का प्रोडक्शन करते हैं। एज ए टाइप ऑर्नामेंटल फिश, ये सब जो क्या है ऑर्नामेंटल फिशेज है। एंड सम लार्विसाइड फिशेज लाइक गैम्ब्यूसिया, और कुछ ऐसी फिशेज होती हैं जो लार्वा को ईट करते हैं, जैसे जो गैम्ब्यूसिया टाइप स्पीसीज की जो फिशेज होती हैं वे जो मॉस्किटोज लार्वा जो रहते हैं उनको खा जाती हैं, जिसकी वजह से जो मॉस्किटो का जो इतना उत्पीड़न है लोगों को जो काटते हैं तो उससे मलेरिया वगैरह से बचा जा सकता है। The Gambusia species fish eat the mosquitoes larva, so with the help of these fishes we can control malaria। इस तरीके की स्पीसीज की फिशेज का कल्टीवेशन करके, हम उनको पालन करके फ्रेश वाटर में हम इस तरीके से मलेरिया से बच सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा है वह ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर। ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर क्या होता है, इन दिस एक्वाकल्चर प्रोडक्शन ऑफ फिशेज लाइक मिल्क फिशेज एंड अदर एडिबल फिशेज आल्सो प्रोड्यूस। तो इसमें होता क्या है, जैसे जो एडिबल फिशेज होती है, जो खाने योग्य जो फिशेज होती है उनका भी प्रोडक्शन इसमें करवाया जाता है, और जो मिल्क फिशेज होती है इनका भी प्रोडक्शन होता है। तो यह ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर होता है। और इसके बाद जो अगला एक्वाकल्चर है वह मरीन वाटर एक्वाकल्चर है। मरीन वाटर एक्वाकल्चर क्या होता है, इन दिस एक्वाकल्चर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉन, पर्ल, यानी कि इस एक्वाकल्चर के अंतर्गत जो झींगा मछली होती है, यानी और जो पर्ल यानी जो सीफी जिससे मोती वगैरह बनाए जाते हैं, तो इन सब का हम इसमें इस एक्वाकल्चर के अंतर्गत इन सब का कल्टीवेशन कर लेते हैं। और यह जो होता है यह मोस्टली इन साउथ इंडिया लाइक तमिलनाडु दिस कल्चर आर मोस्टली यूज्ड, यानी जो
साउथ इंडिया जो दक्षिणी भारत है वहां पर भी इसका जो कल्टीवेशन है वो किया जाता है, कल्चर यानी इसका किया जाता है। तमिलनाडु वगैरह में जो वहां पर इसका कल्चर किया जाता है, मोस्टली यूज फॉर इकोनॉमिक वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू के लिए इसका प्रोडक्शन अधिक किया जाता है। इसके बाद जो अगला है वह मेटाहेलाइन एक्वाकल्चर। मेटाहेलाइन एक्वाकल्चर क्या होता है? दिस एक्वाकल्चर आर नॉट मोर फेमस। यह एक्वाकल्चर क्या है वह बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, बिकॉज द सैलिनिटी ऑफ वाटर सो हाई। यहाँ पर जो साल्ट कंसंट्रेशन है, जो वाटर की लवणता है वह बहुत ज्यादा रहता है, और इस कंसंट्रेशन, साल्ट कंसंट्रेशन को बनाए रखना बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए यह जो मेटाहेलाइन एक्वाकल्चर जो होता है वह बहुत महंगा पड़ता है, और सब इसमें बहुत लोग सफल भी नहीं होते। इसीलिए यह जो एक्वाकल्चर है वो बहुत ज्यादा फेमस नहीं है। दी एक्वाकल्चर आर नॉट मोर फेमस बिकॉज दिस सैलिनिटी ऑफ वाटर सो हाई, यानी जो इसी वाटर की सैलिनिटी जो होती है बहुत ज्यादा होती है, एंड एवरी पर्सन कैन नॉट बी एबल टू मेंटेन हाई सैलिनिटी इन वाटर। सब लोग इसमें सक्षम नहीं होते सैलिनिटी को मेंटेन बनाए। सो कैट फिश, श्रिंक फिश आर कल्चर इन दिस एक्वाकल्चर। कैट फिश का इसमें कल्चर किया जाता है और श्रिंक फिश इस कल्चर के अंतर्गत किया जाता है। तो यह हुआ मेटाहेलाइन एक्वाकल्चर। और हमने सोर्सेज के आधार पर जो 4 डिवाइड किए गए एक्वाकल्चर है इसको हमने देख लिया। इसके बाद आती है सैलिएंट फीचर्स, यानी इसके जो फीचर्स क्या है इसकी बात। तो इसमें है हाई प्रोडक्टिविटी। पहला पॉइंट क्या है? हाई प्रोडक्टिविटी। देखिए हाई प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जैसे जो पहले हम लोग क्या करते थे पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में होता क्या था, सिर्फ मछलियों का ही पालन करते थे वाटर में। तो उसकी तुलना में और जो एक्वा कल्चर यहाँ पर हम लोग मछली का पालन भी कर रहे हैं और साथ में और भी जो प्लांट्स वगैरह हैं, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, इन सब का भी कल्टीवेशन उसी में कल्चर कर ले रहे हैं। तो इससे होता क्या है कि जो हम सिर्फ पहले फिश का ही प्रोडक्शन करवाते थे उसकी तुलना में एक्वा कल्चर जो है उससे हमें ज्यादा लाभ होता है। तो यह हाई प्रोडक्टिविटी, यानी कि इसमें ज्यादा मुनाफा होता है। इसके बाद क्या है इसमें रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट का मतलब इससे गांव में बहुत ज्यादा विकास हुआ है। जिसके पास थोड़ी बहुत जमीन है, अगर उसमें वह कल्टीवेशन करता है, इसे कल्चर को यूज करता है अपने पॉन्ड्स में अपना प्लांट्स का भी यूज करता है, यानी कि रेड ब्राउन एल्गी का भी उसमें कल्टीवेशन कर लेते हैं और साथ में ही उसमें फिशेज का भी करते हैं। तो इससे बहुत ज्यादा मुनाफा होता है और इसमें रूरल गांव का भी, जो गांव के लोग होते हैं उनका भी बहुत ज्यादा विकास होता है। इसके बाद इसमें अगला है रैंचिंग। रैंचिंग का मतलब क्या होता है, जैसे इसमें जो फिशेज स्पीसीज रहती हैं उसको, उसके एक को, यानी जो फिश के अंडे होते हैं उसको किसी तालाब में रहकर उसमें से उनके बच्चे को तैयार किया जाता है, ताकि उन बच्चों को फिर बाद में अगले तालाब में उनकी हार्वेस्टिंग करते हैं। तो यह जो प्रक्रिया कहलाती है वह रैंचिंग कहलाती है। इसके बाद अगला है रिसाइकलिंग। तो रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कोई पॉन्ड्स है वह बेकार है, गंदा पानी उसमें सिर्फ जमा रहता है, तो उसकी अगर हम साफ सफाई कराकर उसमें हम फिशेज का कल्टीवेशन कर दें तो उससे हमें क्या होता है, इन्वायरमेंट भी साफ होता है और साथ ही साथ उससे हमें अच्छी इनकम भी होती है। तो आज की इस वीडियो में हमने एक्वा कल्चर के बारे में देखा, एक्वा कल्चर के क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ डेफिनेशन और सोर्सेज के आधार पर एक्वा कल्चर कितने टाइप्स के होते हैं, तो इन सब के बारे में देखा, साथ ही साथ सैलिएंट फीचर को भी। तो अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।